हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेत्र रोग का न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो नेत्र रोग हैं दोष अनुसार, उसमें से कौन से असाध्य हैं, कौन से याप्य हैं और कौन से साध्य हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वातज नेत्र रोग। वातज नेत्र रोग की मैंने आपको टोटल संख्या बताई थी, वो कितनी बताई थी? 10। 10 में से कितने साध्य थे, कितने याप्य थे और कितने असाध्य थे? तो 4 जो थे वो असाध्य थे। 4 क्या थे? असाध्य। 1 याप्य और 5 साध्य थे। अब जो ये 4 असाध्य हैं, ये हमें कैसे याद रखने हैं, इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। वेग है ना, वेग है ना, वेग है ना, ये असाध्य होंगे। वातहतवर्त, गंभीरिका, हदधिमंत और निमिष। वातहतवर्त, गंभीरिका, हत अधिमंत और निमिष। तो ये वातज असाध्य हैं। इसके लिए आपको एक निमोनिक याद रखना है। वेग है ना, वातहतवर्त, गंभीरिका, हत अधिमंत और निमिष। याप्य रोग मैंने आपको बताया था कि जितने भी कांच होंगे, जैसे वातज कांच, कांच रोग क्या होंगे? याप्य होंगे। वातज कांच। अब इसमें 5 साध्य वातज नेत्र रोग है, 5 साध्य वातज नेत्र रोग हैं। तो वो कौन से हैं? उसके लिए आपको एक निमोनिक याद रखना है। इसके लिए एक निमोनिक याद रखेंगे। अनु की वात, अनु न है, अनु की वात शुष्क है, अनु की वात शुष्क है। तो अनु से आपको याद रखना है अन्यतो वात, अन्यतो वात, अन्यतो वात। वात से वात विपर्य, वात विपर्य, वात विपर्य। और शुष्क से आपको याद रखना है शुष्क अक्षिपात, शुष्क अक्षिपात, शुष्क अक्षिपात। और 2 और बच जाते हैं, तो 2 आपको याद रखने +2। कौन कौन से? वातज अधिमंत और वातज अभिष्यन, वातज अधिमंत और वातज अभिष्यन। ठीक है, तो ये वातज साध्य नेत्र रोग हैं। कौन कौन से? अनु की वात शुष्क है, अन्यतो वात, वात विपर्य, शुष्क अक्षिपात +2। 2 कौन से हो जाएंगे? एक अधिमंत और एक अभिषण, अधिमंत और अभिषण। तो इस तरीके से हम वातज नेत्र रोग याद रखेंगे। एक बार रिवाइज करते हैं। तो वातज टोटल थे 10, उसमें से असाध्य है 4, 1 है याप्य और 5 है साध्य। याप्य के लिए तो मैंने आपको सिर्फ ये बोला है कि जितने भी कांच रोग होंगे वो याप्य होंगे, एक्सेप्ट सन्निपातज। सन्निपातज में सन्निपातज कांच तो है, साथ में पक्ष्म कोप भी सन्निपातज याप्य है। अब देखिए वातज असाध्य, वातज असाध्य कौन से होंगे? वेग है ना, वातहतवर्त, गंभीरिका, हत अधिमंत और निमेष। 4। 5 जो है साध्य हैं। साध्य कौन से होंगे? अनु की वात शुष्क है, अन्यतो वात, वात विपर्य, शुष्क क्षिपात +2, एक अभिष्यन अधिमंत, वातज अभिष्यन और वातज अधिमंत। तो इस तरीके से हमारे वातज नेत्र रोग कंप्लीट हुए। अब स्टार्ट करते हैं पित्तज नेत्र रोग। तो पित्तज नेत्र रोग कितने थे? 10। पित्तज नेत्र रोग कितने थे? 10। अब 10 में से 2 असाध्य हैं, 2 असाध्य हैं, 2 याप्य हैं, 2 याप्य हैं और 6 साध्य हैं, और 6 साध्य हैं। अब देखिए जो असाध्य है वो कौन से हैं?
असाध्य हो जाएगा ह्रस्व जाड्य, ह्रस्व जाड्य, ह्रस्व जाड्य और पित्तज श्राव, ह्रस्व जाड्य और पित्तज श्राव असाध्य हो जाएंगे। दो यापी है, यापी के लिए मैंने आपको पहले ही बताया जितने भी कांच रोग होंगे वो यापी होंगे। तो इसमें आएगा परिमलाई कांच, परिमलाई कांच और नील कांच, परिमलाई कांच और नील कांच, ये क्या है? यापी है। अब 6 है साध्य, 6 है साध्य, तो इसके लिए आप एक निमोनिक याद रखेंगे। जो 6 साध्य हैं इसके लिए एक निमोनिक आप याद रखेंगे। शंख की धूम, शंख की धूम अम्ल है, शंख की धूम अम्ल है +3। शंख से आप याद रखिए सुक्तिका, सुक्तिका, शंख से क्या याद रखेंगे? सुक्तिका। धूम से आप याद रखेंगे धूमदर्शी, धूमदर्शी, धूमदर्शी। अम्ल से आप याद रखेंगे अम्ल आद्य उषित, अम्ल आद्य उषित, अम्ल आद्य उषित। ठीक है, फिर 3 पित्तज अभिष्यंद, अभिष्यंद, देन पित्तज अधिमंत, अधिमंत, देन पित्त विदग्ध दृष्टि, पित्त विदग्ध दृष्टि, पित्त विदग्ध दृष्टि। ठीक है, तो पित्तज नेत्र रोग 10 हैं, उसमें से 2 असाध्य हैं, 2 यापी हैं और 6 साध्य हैं। असाध्य कौन कौन से हैं? ह्रस्व जाड और पित्तज श्राव, ये दोनों असाध्य हैं। परिमलाई कांच और नील कांच ये यापी हैं। और 6 साध्य रोग हैं। साध्य रोग के लिए आपको एक निमोनिक याद रखना है। शंख की धूम अम्ल है, शुक्तिका, धूमदर्शी, अम्ल आद्यूषित +3, पित्तज अभिमंत, पित्तज अभिषंद और पित्त विदग्ध दृष्टि। तो ये पित्तज का क्लासिफिकेशन कंप्लीट। कफज नेत्र रोग, कफज नेत्र रोग थे 13। अब इन 13 में से जो एक है, एक 11, ठीक है, एक क्या है? असाध्य, एक है असाध्य, एक है याप्य और 11 है साध्य, 11 है साध्य। असाध्य में आएगा कफज श्राव, असाध्य में क्या आएगा? कफज श्राव। याप्य में कफज कांच, जितने भी कांच रोग हैं सभी याप्य में आएंगे, कफज कांच। और जो 11 साध्य नेत्र रोग हैं ये, इसके लिए आप एक निमोनिक याद रखिए। पत्रु की पोथकी में कृमि लगने से पिष्टक बना, पिष्टक बना। पत्रु एक इंसान है, उसकी पोथकी में कृमि लगने से पिष्टक बन गया है। तो ये निमोनिक आप याद रखेंगे। पत्रु से याद रखिए प्रक्लिन्नवर्तम, प्रक्लिन्नवर्तम। पोथकी से आप पोथकी याद रखिए, पोथकी, कृमि ग्रंथि, लगन, पिष्टक, ब्लास ग्रथित, ब्लास ग्रथित, ब्लास ग्रथित। कितने हो गए बच्चों? 6। पत्रु की पोथकी में कृमि लगने से पिष्टक बना। पत्रु की पोथकी, पत्रु से प्रक्लिन्नवर्तम, पोथकी से पोथकी,
कृमि से कृमि ग्रंथि, लगने से लगड़, पिष्टक, देन ब्लास ग्रंथि। 5 बज गए हैं, ठीक है, 6 हो गए, 5 6 + 5 11 हो जाएगा। 5 क्या क्या बचे, एक हुआ कफज अधिमंत, जैसे पित्तज थे ना 3 वैसे कफज अभिशन, कफज अभिशन, देन कफ विदग्ध दृष्टि, कफ विदग्ध दृष्टि, कफ विदग्ध दृष्टि, देन शुक्ल अर्म, अभी अर्म रोग आप पढ़ेंगे, शुक्ल अर्म, देन श्लेष्म उपनाह, श्लेष्म उपनाह, श्लेष्म उपनाह। तो जो कफज नेत्र रोग है वो 13 है, 13 है, उसमें से एक असाध्य है, एक याप्य है और 13 साध्य है। असाध्य कौन सा है, कफज श्राव, कफज श्राव असाध्य है, कफज कांच याप्य है। और 11 जो साध्य है उसके लिए आपको एक निमोनिक याद रखना है, पत्रु की पोथकी में कृमि लगने से पिष्टक बना, पत्रु से प्रक्लिन्नवर्तम, पत्रु से प्रक्लिन्नवर्तम, पोथकी से पोथकी, कृमि से कृमि ग्रंथि, लगने से लगड़, पिष्टक से पिष्टक, बना से ब्लास ग्रंथि। तो 5 चीजें याद रखनी है, 3 आपको पता है, एक अभिषंद होगा, एक अधिमंत होगा और एक कफ विदग्ध दृष्टि होगा। 2 बज गए, एक शुक्ल अर्म और एक श्लेष्म उपनाह। तो ये हुआ कफज का क्लासिफिकेशन। तो रक्तज नेत्र रोग टोटल कितने होते हैं, 16। रक्तज नेत्र रोग कितने होंगे, जो 76 नेत्र रोग बता रखे हैं उसमें से रक्तज नेत्र रोग हैं 16। 16 में से 4 हैं असाध्य, एक है याप्य और 11 है साध्य। तो 4 है असाध्य, एक है याप्य और 11 है साध्य, 11 है साध्य। अब जो 4 असाध्य हैं वो कौन कौन से, इसके लिए आपको एक स्टोरी याद रखनी है, ठीक है, एक स्टोरी याद रखनी है। क्या, एक थी बकरी, एक क्या थी, बकरी, तो डायग्राम पे मत जाना बच्चों। एक थी बकरी, बकरी को क्या बोलते हैं, बकरी को बोलते हैं अजा, बकरी को क्या बोलते हैं, बकरी को बोलते हैं अजा, ठीक है। तो एक तो वैसे ही याद रखो, अज का जात, अज का जात, अज का जात, अजा बोलते हैं ना, तो अज का जात बकरी के लिए। फिर बकरी को क्या हुआ, अर्श हुआ, बकरी को अर्श हुआ। अर्श होगा तो हम रक्तज नेत्र रोग पढ़े, तो कौन सा अर्श होगा, रक्तज अर्श, रक्तज अर्श। अब रक्तज अर्श होगा तो अर्श से क्या बनेगा, वहां पे व्रण बनेगा, ठीक है, व्रण बनेगा, कौन सा व्रण, सव्रण, सव्रण शुक्र, सव्रण शुक्र, ठीक है। अब उस व्रण से क्या होगा, रक्त श्राव होगा, उस वर्ण से क्या होगा, रक्त व्रण से रक्त श्राव होगा, रक्त श्राव, रक्त श्राव। तो क्या था, रक्तज नेत्र रोग 16 है, उसमें से 4 असाध्य हैं, एक याप्य है और 11 कृच्छ साध्य है। तो जो ये असाध्य हैं ये कैसे याद रखना है, एक बकरी थी, बकरी, बकरी को क्या बोलते हो, गोट, ठीक है, और संस्कृत में बोलते हो अजा, तो अजा, अजा से ये याद रखोगे अज का जात। अब बकरी को क्या हुआ, अर्श हुआ, कौन सा अर्श, रक्तज अर्श। अर्श होगा तो वहां पे वुंड बनेगा ना, तो सव्रण शुक्र, फिर उस वुंड से क्या होगा, वुंड से श्राव होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रक्तज श्राव। तो 4 असाध्य कौन से हो गए, एक अजा, अजा को क्या हुआ, अर्श हुआ, अर्श में क्या हुआ, उसके वुंड हुआ, व्रण हुआ, तो ये हुआ सव्रण शुक्र, सव्रण शुक्र। और उस व्रण से क्या होगा, श्राव होगा, तो रक्तज श्राव। ये 4 असाध्य है, एक याप्य है, याप्य कौन सा, रक्तज कांच, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था फर्स्ट लेक्चर में, जितने भी कांच रोग हैं वो याप्य हैं। फिर 11 रोग जो हैं वो साध्य हैं, 11 रोग साध्य हैं। इसके लिए आप एक निमोनिक याद रखिए, पर्वणी के क्लिष्ट, पर्वणी के क्लिष्ट अंजन से अर्जुन से अर्जुन
की सिराओं में व्रण बना। ठीक है। पर्वणी के क्लिष्ट अंजन से अर्जुन की सिराओं में व्रण बना। पर्वणी से याद रखना है आपने, पर्वणी ये हम रक्त साध्य पढ़ रहे हैं बेटा, टोटल 11 है। क्लिष्ट से क्लिष्टवर्तम, क्लिष्टवर्तम। अंजन से अंजनामिका, अंजनामिका, अंजनामिका। अर्जुन। अब बच्चों देखो, सिराओं से याद रखना, सिरा से 3 सिराएं आएंगी, सिराओं से 3 चीज आएंगी। कौन सी? सिरा जाल, शिराहर्ष और शिरा उत्पात। शिरा उत्पात, शिरा उत्पात। बच्चों कितने हो गए? 3, 4, 5, 6, 7। व्रण, व्रण से क्या आएगा? अव्रण शुक्र, अव्रण शुक्र। व्रण से क्या आएगा? अव्रण शुक्र। बच्चों अगर याद हो, सव्रण शुक्र हमने असाध्य में पढ़ लिया था, तो यहाँ पे अव्रण शुक्र। ठीक है, कितने हो गए? 8 हो गए, अभी 9 बचते हैं, तो 3 कौन से हो जाएंगे? रक्तज, अधिमंत, रक्तज अभिशन, रक्तज अभिशन और शोणित अर्म। और कौन सा हो जाएगा? शोणित अर्म, शोणित अर्म। तो बच्चों देखो, रक्तज साध्य 11 रोग थे। साध्य कौन कौन से हो जाएंगे? उसके लिए आपको एक निमोनिक याद रखना है। कौन सा? पर्वणी के क्लिष्ट अंजन से। पर्वणी एक लड़की है, उसके पास एक अंजन है जो क्या है? क्लिष्ट है। उससे क्या हो रहा है? अर्जुन की जो शिराएं हैं उनमें व्रण बन रहा है। ये हम सिर्फ निमोनिक याद रखने हैं, याद करने के लिए। अगर आपको बिना निमोनिक के याद हो जाता तो वो बहुत अच्छी बात है। तो पर्वणी से हमने याद रखा पर्वणी, क्लिष्ट से क्लिष्टवर्तम, अंजन से अंजनामिका, अर्जुन से अर्जुन। सिरा से हमें 3 चीज याद रखनी है। ठीक है, सिरा जाल, सिरा हर्ष और शिरा उत्पाद। ध्यान रखना, सिरा पीड़िका यहाँ पे नहीं है। व्रण से अव्रण शुक्र, क्योंकि सव्रण शुक्र हमने कहाँ पढ़ लिया था? असाध्य में। असाध्य में क्या पढ़ा था? एक बकरी थी अचका जात, उसे क्या हुआ? अर्श हुआ। कौन सा अर्श? रक्तज अर्श। अर्श में क्या हुआ? व्रण बना, सव्रण शुक्र, और उससे क्या हो रहा है? रक्तस्राव हो रहा है। तो ये असाध्य था। ठीक है, प्लस 3 हो जाएंगे साध्य में, रक्तज अभिषण, अधिमंत और शोणित अर्क। सन्निपातज नेत्रों कितने हैं? 25। तो इसके लिए 4 जो होते हैं असाध्य होते हैं, 2 याप्य होते हैं और 19 साध्य होते हैं। ये साध्य। 4 क्या है? असाध्य और 2 क्या है? याप्य है। 2 है याप्य। ठीक है, अब 4 असाध्य के लिए आप एक निमोनिक याद रखिए। नकुल की अक्षी में, नकुल की अक्षी में पुई से अलजी बना। नकुल की अक्षी में पुई से अलजी बना, अलजी बना। ठीक है, नकुल से नकुलांध्य, नकुलांध्य याद रखेंगे। नकुल आंध्य, नकुलांध्य। अक्षी से अक्षिपात आती है, अक्षिपात आती है, अक्षिपात आती है। ठीक है, पुई से पुई श्राव, पुई से पुई श्राव। अलजी से अलजी, अलजी से अलजी। तो ये 4 हो गए। कौन कौन से? नकुल आंध्य, अक्षिपाताते, पुईश्राव और अलजी। याप्य रोग 2 हैं। एक है सन्निपातज कांच, सन्निपातज कांच। जितने भी कांच रोग आएंगे सभी याप्य हैं। और दूसरा है पक्ष्म कोप, पक्ष्म
होप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है पक्षमोह कोप कैसा रोग है, तो सन्निपातज याप्य रोग है। साथ ही इसके अलावा जितने हमने पढ़े, इसके अलावा जितने भी बच गए सभी क्या हैं, साथ ही हैं। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आपने पढ़ा था सिरा जाल, शिराहर्ष और सिरा उत्पात, तीनों क्या थे, रक्तज साध्य थे। बट सिरा पीड़िका, सिरा पीड़िका क्या है, सन्निपातज साध्य है। सिरा पीड़िका सन्निपातज साध्य है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और पुयालस याद रखेंगे, पुयालस, पुयालस, पुयालस भी सन्निपातज साध्य, सन्निपातज साध्य। जितने हमने पढ़ लिए उसके अलावा जितने भी है वो सारे सन्निपातज साध्य हैं। तो यहाँ पे नेत्र रोग का जो दोषों के अनुसार क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।